हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीटेट गुरु कंपटीशन जोन। फ्रेंड्स, मैं राम सर हाजिर हूँ आप लोग के लिए लेकर स्पेशल इवनिंग सेशन जो प्रतिदिन शाम को 6 बजे आता है। जिस सेशन में हम लोग देखते हैं क्लास 10th और 12th की क्लासेस जो कि बिहार बोर्ड स्पेशल है। बिहार बोर्ड स्पेशल 2020 के लिए स्पेशल बैच चल रहा है। इस बैच में फ्रेंड्स आज जो देखने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर कार्बन और उनके यौगिक। यह सबसे अधिक वेटेज वाला एक चैप्टर है जिनके बारे में आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स ये सेशन, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी सूचना दे दें। जो भी स्टूडेंट आपके आसपास घर के बगल में या कोई भी व्यक्ति हो जो गरीब स्टूडेंट हो, अगर उनके मन में आईएएस बनने का सपना हो तो उन्हें एक बार मेरी न्यूज आप जरूर दे दें, क्योंकि हम इस चैनल के थ्रू से सुबह 9 बजे आईएएस का बैच चला रहे हैं। जिस बैच में गरीब बच्चों के लिए खास छूट अवेलेबल है, जिसमें प्रत्येक गरीब बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई तो चैनल पे रेगुलर होती है। इसके अतिरिक्त जितना बुक चाहिए, जो भी स्टैंडर्ड बुक हो, एनसीईआरटी बुक हो या फिर इनके अतिरिक्त जितने भी नोट्स हो, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा। और जितने प्रिंटेड बुक चाहिए वो नए बुक जितने मार्केट में मिलते हैं उनके आधे रेट पर उनके पास अवेलेबल मिलेगा। तो इस तरह से इस पहल के इस गरीब बच्चे के सपने को पूरा करने के लिए आप हमें जरूर सहयोग करेंगे, ताकि कोई गरीब बच्चा पैसों के कारण अपने सपने को टूटने से रोक ले। इसलिए हर गरीब बच्चे का सपना होता है कि आईएएस बने। उन बच्चों का सपना पूरा करने के लिए आप मेरे साथ संकल्पबद्ध रहिए। थोड़ा सा फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और बताइए कि जो भी आईएएस देखने का सपना देखते हैं, अगर पैसों के कारण उनका आईएएस पूरा नहीं हो पाता है तो वो अब नहीं होगा। अगर किसी बच्चे को इतनी गरीबी है कि वो पैसे भी पे नहीं कर पाएंगे तो मैं उस आधे रेट को भी पे करूंगा। इसलिए उसे घबराने की बात नहीं है। ऑनलाइन एवरीथिंग पूरी यूपीएससी मटेरियल हम अवेलेबल कराएंगे, इसलिए हमारे चैनल के साथ कंटिन्यू बने रहें। आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीटेट गुरु कंपटीशन जोन। फ्रेंड्स, मैं राम सर आप लोगों को एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, सभी का सेशन जो हमारा चलने वाला है वह कार्बन और उसके यौगिक के बारे में। पहले आप लोग एक काम कीजिए कि जितने भी फ्रेंड्स को आपने नहीं जोड़ा है फटाफट एक बार जोड़ लीजिए, ताकि मैं आज के सेशन को स्टार्ट करूं, क्योंकि मैं अपना नोट्स लेकर आपके सामने आ चुका हूं। यह आपका काफ़ी इंपोर्टेंट नोट्स है, काफ़ी शॉर्ट में हमने सारी बातों को इसमें शामिल किया है। जीएस क्लासेस बाय राम सर के द्वारा ये सारी मैनेजमेंट की गई है, अर्थात की बनाई गई है। इसलिए बेहतर होगा थोड़ा सा आप लोग टाइम देंगे। यहाँ पे काफ़ी कम समय में हम सारी चैप्टर की सारी पॉइंट को कवरेज अप कर लेंगे। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, फटाफट सबको क्लियर भी हो जाएगा, बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में आपका क्लियर हो जाएगा। फटाफट शेयर कीजिए एक बार फ्रेंड्स, सभी फ्रेंड्स को एक बार शेयर कर दीजिए, बता दीजिए कि भाई क्लास स्टार्ट हो चुका है और आ चुके हैं राम सर अपने क्लास लेने के लिए इवनिंग सेशन। थोड़ा सा बात कर ले फ्रेंड्स कल की क्लास के लिए। कल की जो क्लास हुई थी जिसमें हमने आपको मेंशन किया हुआ था कि आपको बताने वाले हैं कि कौन इसका टॉपर है और कौन कितने मार्क्स गेन किए। तो कल बहुत मुझे क्या कहते हैं देखने को जो मिला वो बहुत कम स्टूडेंटों ने अपने मार्क्स दिखाए थे। तो फ्रेंड्स, ऐसे मार्क्स अगर कम स्टूडेंट दिखाएंगे तो हमें तो मालूम नहीं चलेगा कि कितने स्टूडेंट ने सही किया। हालांकि सभी स्टूडेंट का सही था, इस वजह से अब क्या कहें हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। हेलो फ्रेंड्स, तो ये आपके आ चुके हैं सभी आपके जो कल के आपके जो जिन्होंने भी कमेंट्स किया हुआ था, कल के कमेंट्स हैं, ठीक है। कल के कमेंट्स में आपका बिहार बोर्ड 2020 मॉडल पेपर साइंस का जो आपका हमने दिया था कल, उस पर जिन्होंने कमेंट्स किया उनकी पॉइंट है। हालांकि सभी ने कमेंट्स नहीं किया, मैंने देखा था काफ़ी स्टूडेंट 10-11 स्टूडेंट जो थे वो कंटिन्यू बने हुए थे, लास्ट तक बने हुए थे। उसके बाद के सेशन में भी देखा सभी ने 60-70 आदमी ने देखा था कल की क्लास में। तो उसमें टोटल में से सिर्फ मतलब चुनिंदे 2-4-5 स्टूडेंट के भी आए हैं, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। अगर आपने किया आंसर तो एक बार कमेंट्स जरूर करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको मोटिवेशन मिलेगा। अदरवाइज आपको अगर नहीं लगता अच्छा तो मान लीजिए कि अलग चीज़ें हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आप करेंगे कमेंट्स तो थोड़ा सा प्लस पॉइंट होगा। यहाँ पर देखिए मधु सिंह ने इन्होंने किया है, इन्हें 4 लाइक भी मिला है। मधु सिंह ने किया है कि इन्हें 9 मार्क्स मिला है पूरे 10 में से। 10 में से इन्होंने 9 सही किया है। काफ़ी अच्छी आपका क्वेश्चन का आंसरिंग किया इन्होंने। पिछले क्लास में 13 किया था, 12 किया हुआ था इन्होंने 15 में,
और इस यहाँ पे इन्होंने किया 9, तो टोटल कितने हो गए 12 और 9 21 हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, 21 हो गए और टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, टोटल क्वेश्चन हो गए 25। 25 में से 21 अपने आप में अच्छा क्वेश्चन, अच्छा आंसर है, लेकिन चाहिए और थोड़ा सा प्रोग्रेस की से आवश्यकता है। चलिए फ्रेंड्स, अगर आगे बात करें तो अनु सिंह हालांकि सेशन में शामिल नहीं थे, लेकिन इन्होंने आंसर किया। हो सकता है कि बाद के सेशन खत्म होने के बाद इन्होंने आंसर किया हो। इन्होंने बोला है कि भाई 10 में 10 इन्होंने क्या किया, सही किया। हालांकि 3 आदमी ने इन्हें लाइक भी किया है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि इनकी ये राय है कि 10 में 10 इन्होंने किया, और पीछे की जो क्वेश्चन है इन्होंने आंसर नहीं किया था, कोई भी रिप्लाई नहीं था इनका, तो 10 मार्क्स ही माना जाएगा। अर्थात कि 25 में से इन्होंने 10 मार्क्स ही सही किया है। हालांकि गुड अटेम्प्ट है, 10 में 10 किया है, तो बाकी 15 क्वेश्चन में भी ट्राई किए होते तो शायद बेटर होता मार्क्स। चलिए फ्रेंड्स, आगे की अगर बात करें तो आगे आती है आपकी कुणाल कुमार सिंह। हाँ देखिए, इनका है अलका का 10/10। ठीक है फ्रेंड्स, और पिछले क्लास में इसका 14 मार्क्स था, टोटल 24/25। ठीक है, अच्छा मार्क्स है, काफ़ी अच्छा मार्क्स है। ऐसे ही आप मार्क्स को गेन करें, ऐसे ही अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेशन बना के रखें, और आप अगले एग्जाम का टॉपर बने, हमारी ये इच्छा है। फ्रेंड्स, इसके अतिरिक्त अगर देखते हैं तो इसके अतिरिक्त देखते हैं कि कौन और स्टूडेंट है। उसके बाद फ्रेंड्स आया है ये रिंकी कुमारी का। इन्होंने 10/10 करा, अर्थात कि 10 मार्क्स इसमें गेन किया। पिछले मार्क्स में इन्होंने 14 गेन किया था। टोटल कितने हो गए आपके 24/25। ठीक है, काफ़ी बेहतरीन स्कोर है, और आशा करेंगे कि आगे भी इसी रूप में बेहतर होता चले। तो इस तरह के आपके आंसर आए हुए हैं, अर्थात कि 3 स्टूडेंट हो गए। अब इसके अतिरिक्त नहीं आए हुए हैं। मनोज शर्मा ने सिर्फ यस लिखा हुआ है, इन्होंने कुछ किया नहीं आंसर कि क्या किया है इन्होंने। ठीक है, कितना मार्क्स सही किया है, इसलिए ये सभी आपके मार्क्स थे, जिनमें से काफ़ी स्टूडेंट ने नहीं किया। उनके नाम मैं आपको नहीं लेना चाहता। प्रीति ने नहीं किया, प्रज्ञा जो कि कंटिन्यू स्टूडेंट है और सेशन में बनी हुई भी थी, इन्होंने आंसर नहीं किया है। तो इस तरह से आप अगर आंसर नहीं करते हैं तो फिर अच्छी चीज़ नहीं है। मेरा मानना है कि प्लीज़ आप कमेंट्स जरूर करें। जो आपने सही किया है, दूसरे ने क्या किया उनकी बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अगर माइंड में भ्रम हो कि दूसरे के आंसर को लेकर कोई डाउट हो, तो दूसरे के आंसर को डाउट नहीं, आप अपनी क्लैरिटी रखिए, आप अपने मार्क्स को गेन करने की कोशिश कीजिए। दूसरे से कंपैरिजन की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर स्टूडेंट अपने आप में अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। आप अपने यूनिकनेस पे कंटिन्यू रहिए। हो सकता है कि बेहतर आप हो, आपके अंदर क्वालिटी मेंटेन हो, और फाइनल में सबसे बेहतर मार्क्स करें। इसलिए कीप इट अप, और साथ ही साथ हतोत्साहित बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है फ्रेंड्स, आते हैं फ्रेंड्स पॉइंट पे। हम लोग जीएस क्लासेस बाय राम सर कार्बन एवं इसके योगी के टॉपिक आज की क्लास में हम लोग को देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस की कमी है, मैं चाहता हूँ कि अपनी फोटो को साइड कर दूँ या हटा ही देता हूँ अभी। ठीक है, कुछ समय के लिए जरा एक बार समझ लीजिए आपकी क्या कहना चाहता है। कार्बन अधातु है। पहला नंबर चीज क्या है कि कार्बन जो है अधातु है। ठीक है, और इनके प्रतीक क्या है, सी है, अर्थात कि इसके सिंबल सी से निरूपित किया जाता है कार्बन को। जहां भी सी सिंबल दिख रहा है आपको, सी का मतलब क्या हो गया कि वहां पर वो क्या है, कार्बन है। उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, उसके बाद कह रहा है इसमें सर्वतो, इसमें कह रहा है सर्वतोमुखी तत्व यौगिक तत्व कार्बन भूपट्टी भाई खनिजों के रूप में पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, सबसे अधिक आपके खनिजों के कैटेगरी में भी आती है, और खनिजों की कैटेगरी में कितनी आती है, कितना परसेंट इसके नीचे रहता है आपका भूपट्टी में, इसकी मात्रा है 0.02%। अर्थात कि कार्बन की मात्रा आपकी जो भूपट्टी में है वो 0.02%, और पूरे वायुमंडल में अगर देखा जाए तो पूरे वायुमंडल में जो इसकी मात्रा है कार्बन की, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, यह 0.03% है। बताओ फ्रेंड्स, सबको क्लियर है। भूपट्टी के अंदर अर्थात कि जो भी आपका मिट्टी के अंदर जो इसका मात्रा है, यह इसकी मात्रा को कितना परसेंट है, 0.02%। ठीक है, और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में इसकी मात्रा कितनी है, 0.03% उपस्थित है। अगर आगे की बात करें फ्रेंड्स, तो सभी सजीव पौधे जो होते हैं, जो जंतु होते हैं, उनके शरीर में कार्बन का यौगिक होता है। कोई ऐसा जीव जंतु नहीं है जिनके शरीर के अंदर कार्बन के यौगिक नहीं है।
क्योंकि कार्बन के यौगिक का महत्व हमारे जीवन और इस धरती के लिए काफी महत्वपूर्ण है और सभी के शरीर में कार्बन एवं इनके यौगिक पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समझ सकते हैं कि कार्बन कितना इंपॉर्टेंट है कि लकड़ी से लेकर हमारे शरीर के सभी पार्ट्स तक कार्बन की उपस्थिति है, क्योंकि जलने के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड सभी में से रिलीज होता है, जिनके वजह से हम कह सकते हैं कि सभी के शरीर के अंदर या जीव जंतु हो या पेड़ पौधे हो, सभी सजीव या जीव जंतु में कार्बन के यौगिक पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, भूपट्टी में कितना परसेंट 0.02% और वायुमंडल में 0.03%। ठीक है फ्रेंड्स, किसी को डाउट नहीं होगा इस पॉइंट में। कार्बन के यौगिक सबसे अधिक पाए जाते हैं अलग अलग अपरूप में, और वायुमंडल की बात की जाए तो वायुमंडल में कितना पाया जाता है 0.03, और आपके अलग फॉर्म में कहा जाए भूपट्टी के अंदर तो 0.02%। यह क्वेश्चन अगर परसेंटेज में आए तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आगे की बात करें फ्रेंड्स तो यह क्या करता है, कार्बन और सहसंयोजी आबंध। कार्बन सहसंयोजी बंधन क्यों बनाता है, इनके पीछे रीजन क्या है वो भी जान लीजिए। कार्बन के अंदर क्या है, कार्बन के अंदर दो कक्षाएं होती है। कितनी कक्षाएं? दो। आपकी एक होती है K और दूसरा L। ठीक है, अर्थात कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में आपके 4 इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर आपके, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन। दिख रहा है फ्रेंड्स? तो इस तरह से इनके इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर होते हैं, अर्थात कि ये आउटर मोस्ट में इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है। और हमने बताया था आपको कि 1 2 या फिर 3 इनमें से कोई सा भी हो तो इलेक्ट्रॉन वो लॉस कर सकता है। धातु में हमने देखा था, और हमने बताया था कि 5 5 6 या फिर 7 हो तो इन्हें क्या कर सकते हैं, इन्हें इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है, इलेक्ट्रॉन लेता है। तो दोनों कंडीशन है, 1 2 3 रहे तो इलेक्ट्रॉन देगा, और 5 6 7 रहे तो इलेक्ट्रॉन लेगा। लेकिन जिस कंडीशन में 4 इलेक्ट्रॉन है बीच वाला, तो बताओ कोई इलेक्ट्रॉन कैसे दे सकता है? बताओ फ्रेंड्स, कोई इलेक्ट्रॉन देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा। इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए पूरे 4 और इसके पास भी 4 ही है। कोई इसको 4 दे के अपना 4 क्यों लॉस करेगा? इस कंडीशन के लिए न तो 4 ही किसी को देता है और ना ही 4 किसी से ये ले पाता है। इस कंडीशन में जो यौगिक बनाता है यह लेन देन करके, अर्थात कि कुछ यौगिक जो होगा, कुछ जो इलेक्ट्रॉन होगा आपके सेल में मूव करेगा और कुछ हमारे सेल में। जैसे मान लीजिए कि ये कार्बन हो गया और कार्बन को हम ऑक्सीजन के साथ कराए थे। जरा फोटो को हटाते हैं हम अपना, ये देखिए ये कार्बन आपको दिख रहा है, और मान लीजिए कि यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका ऑक्सीजन है। क्या आपके ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन पहले कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है फ्रेंड्स, एक और कार्बन को हम ले लेते हैं। ये देखिए ये भी कार्बन है, मान लीजिए। इनके भी पहले कक्षा में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट में कितने, 6। जरा ध्यान दीजिएगा इस बात को। ये दोनों को संरचना हो गया। अब इन्हें कितना चाहिए, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो टोटल कितने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन। इस कंडीशन में क्या होगा कि यह इस तरह से मूव करेगा। यह जो इलेक्ट्रॉन होगा ध्यान दीजिएगा जरा से एक बार, यह जो देखिएगा ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और मूव करने के बाद यह ऐसे मूव करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये इलेक्ट्रॉन भी ऐसे मूव करेगा, ऐसे। ठीक है, उसके बाद इधर से जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा वो यहाँ से ऐसे मूव करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ से ये ऐसे मूव करेगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके सेल में मूव करने लगे। अब क्या होगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होगा ये मूव करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होगा 2 इनके साथ मूव करना शुरू करेगा। माफ कीजिएगा एक बार,
ये फ्रेंड्स यहाँ से मूव करेगा, देखिए ध्यान दीजिए जरा सा, ये ऊपर की तरफ से ये दोनों आपके इलेक्ट्रॉन जो होंगे मूव करेंगे। इसके फॉर्म में क्या होगा, ये देखिए, इसके फॉर्म में आपका इस फॉर्म में ये तैयार होगा, इस फॉर्म में इलेक्ट्रॉन का नया आपका राउंड ऑफ तैयार होगा। अर्थात कि दोनों के मिलके इस तरह से एक सेल बनेगा, एक आकृति बनेगी कि दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। ये ध्यान दीजिएगा जरा सा एक बार, ठीक है। इस फॉर्म में बनेगा आपका देखिए फ्रेंड्स, ये इस फॉर्म में देखिए तीनों के तीनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर गए। इस फॉर्म में क्या बनेगा, इस फॉर्म में इनके यौगिक तैयार होंगे। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स कि यहाँ पे क्या होगा कि ये तीनों एक फॉर्म में आपके बन गए। अब यहाँ पर देखिए पहले में क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन, इसे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए था कार्बन को और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था ऑक्सीजन को। तो 2 ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन को चाहिए था, तो 2 कार्बन ने क्या कहा, मेरा इलेक्ट्रॉन जो है तुम्हारे सेल में भी घूमेगा। कार्बन क्या कहा कि मेरा 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन तुम्हारे सेल में भी घूमेगा। तो ऑक्सीजन कहा कोई बात नहीं, फिर हम तुमको 2 इलेक्ट्रॉन मेरे अपने वाला जो होगा उससे तुम्हारे सेल में घुमा देंगे। तो दोनों के बीच में साझा हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन का ऑक्सीजन, जैसे मान लीजिए कार्बन है, तो कार्बन को क्या बोला, ये कार्बन था, कार्बन को ऑक्सीजन बोला कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कराएंगे हम। तो कार्बन क्या बोला कि 2 इलेक्ट्रॉन हम अपना तुम पर भी मूव कराएंगे। तो दोनों के बीच में क्या हो गया, बॉन्ड बन गया। उसी तरह से सेम वैसे यहाँ पे आपका दूसरा वाला ऑक्सीजन था, वैसे कार्बन वाले के साथ बॉन्ड बना लिया और मिलाकर एक बड़ा सा यौगिक बनाया। और यह यौगिक हमारा क्या हो गया, यौगिक हमारा हो गया CO2। क्या यौगिक बन गया फ्रेंड्स, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है कि नहीं सब किसी को। इस वजह से कहा जाता है कि कार्बन जो बॉन्ड बनाते हैं अर्थात बंधन बनाते हैं, वो कैसा बंधन होते हैं, सहसंयोजी। न तो किसी को पूरी रूप से देगा कंप्लीटली और ना ही कंप्लीटली गेन करेगा, वह साझा करेगा, बगल वाले से मांग चांग के काम चलाएगा, कुछ उसे देगा कुछ खुद लेगा, इस फॉर्म में वो लेकर काम चलाता है। इसलिए इसे सहसंयोजी बंधन के नाम से जाना जाता है। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है कि नहीं सब किसी को। किसी को डाउट है तो बोलिए, किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, अगर डाउट नहीं है कार्बन और इसके आपके सहसंयोजी बंधन में तो आगे देखेंगे। हालांकि मैं इसका स्क्रीनशॉट कर लिया है, आपके क्लास में भी अवेलेबल करा दूंगा मैं ग्रुप में। तो फ्रेंड्स आगे की बात करें हम लोग, तो आगे देखिए इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके होते हैं, आपके इलेक्ट्रोड जो विन्यास होते हैं वह 6 होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या टोटल 6। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। जरा एक बार ध्यान दीजिए कि यह आपका उत्कृष्ट गैस बनाता कैसे है। उत्कृष्ट गैस का मतलब कि यह अभिक्रिया कैसे करती है, इनके बारे में बात कह रहा है, ठीक है। तो अभिक्रिया के लिए हमने भी आपको बताया, अभिक्रिया के लिए क्या करता है, कार्बन अपना चतुसंयोजी होता है, अर्थात कि 4 इनके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करेगा कि 4 इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन तो बना नहीं सकता है, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन खोकर ये धनायन नहीं बना सकता है, और ना ही क्या 4 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके यह आपका ऋणायन बना सकता है। अर्थात ये कंफर्म हो गया कि आयनिक बंधन तो बनाएगा नहीं, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन देने का मतलब 4 प्लस धनायन हो जाता और 4 इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब 4 ऋणायन हो जाता। लेकिन दोनों कंडीशन में आपका क्या करेगा, कभी भी यह आयनिक बंधन नहीं बनाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। अगर उसके बाद की टॉपिक की हम बात करें तो क्या करता है कि आपका इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की धारणा जो होती है कार्बन के लिए अत्यंत मुश्किल होती है। और कार्बन के पास जो 4 इलेक्ट्रॉन हो इसके रखना इसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अर्थात कि कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि ऊर्जा इसको ज्यादा चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन देना है तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, या 4 इलेक्ट्रॉन लेना है तो भी ज्यादा एनर्जी चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन देना हो तो कब तो कम एनर्जी चाहिए। लेकिन जहां पर 4 इलेक्ट्रॉन देना हो वहां पे यौगिक भी तो ज्यादा एनर्जी भी तो ज्यादा लगेगी, तो एनर्जी लेवल भी ज्यादा चाहिए। और इनके केंद्र के पास एनर्जी क्या होता है, कम होता है, क्योंकि इनके पास सिर्फ 6 प्रोटॉन होते हैं, तो इतना एनर्जी नहीं दे पाता है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सके। क्लियर है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या
कि इसलिए कार्बन अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के साथ इलेक्ट्रॉनों की सिर्फ साझा करके अपना क्या करता है, अपना बॉन्ड बनाता है। न इलेक्ट्रॉन देता है और न ही लेता है, सिर्फ क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है और साझेदारी करके क्या बनाता है, अपना जो आबंध है वो तैयार करता है। क्लियर है फ्रेंड्स? किसी को डाउट नहीं होगा इस टॉपिक पे कि इलेक्ट्रॉन का साझा क्यों करता है? ना तो 4 इलेक्ट्रॉन आपका देकर आपका पॉजिटिव हो सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लेकर वो निगेटिव हो सकता है। इस मजबूरी की वजह से वह क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, कंपेयर करता है, कंबाइन करता है। क्लियर है फ्रेंड्स? अब देखिए इसमें क्या होता है और कुछ खास चीजें। एक ही प्रकार के विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी बंधन कहते हैं। सहसंयोजी बंधन किसे कहेंगे? जब इलेक्ट्रॉन का क्या हो, साझेदारी हो, अर्थात कि एक ही तरह का 2 परमाणु हो या अलग अलग परमाणु हो, जब साझेदारी होगी तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा आपका सहसंयोजी बंधन। सिर्फ कार्बन ही नहीं, इसके अतिरिक्त बहुत सारे आपके सहसंयोजी बंधन आते हैं। जैसे नाइट्रोजन का N2 बनता है, वो हाइड्रोजन का H2 गैस बनता है, वह भी किस आपके आबंध से बंधा हुआ होता है, सहसंयोजी। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, यानी कार्बन के अतिरिक्त अगर परमाणु की बात करें तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सभी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की साझा करके अपने बंधन तैयार करते हैं, अर्थात कि बंधन बनाते हैं। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, जरा सा कलरफुल है। ये देखिए हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है आपको। हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन आपका एक दूसरे के साथ क्या किया, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है। इलेक्ट्रॉन की जोड़े आपस में साझा करके क्या करते हैं, यहाँ पे आपका बॉन्ड बना रहा है, तो यह सहसंयोजी बंधन है। अब देखो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन जो था ये इधर से मूव करेगा, फिर इधर से ऐसे मूव करेगा, फिर यहाँ से करके ऐसे मूव करेगा। इस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा और दोनों को अपने आप में क्या हो जाएगा, बंधन पूरा हो जाएगा। इस कंडीशन में ये लोग अपना साझा करके अपनी रासायनिक अभिक्रिया जो है इसको अंजाम देते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? सेम वे से अगर बात करें तो आपका ऑक्सीजन का भी सेम कंडीशन है। ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन की बात होती है, तो यहाँ पे दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ, देखिए यहाँ पे बॉन्ड बनाया, साझा किया। साझा करने के बाद इनके इलेक्ट्रॉन इसके साथ उड़ता है और इस तरह में घूमते हुए इनका जो इलेक्ट्रॉन इनके साथ मुड़ जाता है, और जिनके वजह से दोनों के बीच में जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वह 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है सब किसी को? आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन के लिए जो झगड़ा होता है, यह 8 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पूरा हो जाता है साझा करने से, अर्थात कि शेयर करने से। ये लोग 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हैं। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है और कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है, 4 इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है कि नहीं? कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन का, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन का और आपका ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन का, 8 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है कि नहीं सब किसी को? किसी को डाउट है तो बोलिए इसमें। किसी को डाउट नहीं है? चलिए अगर डाउट नहीं है तो बात करते हैं थोड़ा सा आगे की, और आगे की बात करेंगे हम लोग। देखो इस फॉर्म में ये देखिए नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन के अंदर क्या हुआ, त्रिबंध है, अर्थात कि ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, त्रिबंध बना हुआ है। लेकिन ये भी क्या किया है, 3 इलेक्ट्रॉन का साझा किया है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, टोटल इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। दूसरी कक्षा की अगर बात करें तो दूसरी कक्षा के पहले सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद वाले में 3, तो कितने बच्चों को बंद में 3 ही बचे, तो इन्हें और 3 चाहिए होगा। तो इस कंडीशन में 2 जब नाइट्रोजन आपस में करेंगे तो 3 कौन किसको देगा, दोनों को 3 क्या हो सकता है। इस कंडीशन में दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, सहसंयोजी बंधन बना के N2 अर्थात कि नाइट्रोजन गैस बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह से कल हमने बात किया था कि फास्फोरस के 4 अणु बनते हैं, सल्फर के S8 बनता है। इन सभी क्वेश्चंस को आपको याद रखना है। इन सभी के अंदर सहसंयोजी बंधन बनते हैं। कौन से बंधन बाबू, सहसंयोजी बंधन। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है कि नहीं? फटाफट थोड़ा जल्दी कीजिएगा रिप्लाई, फटाफट आंसर कीजिएगा कि क्लियर है सबको सहसंयोजी बंधन या नहीं क्लियर है। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट नहीं इसमें?
सो गया क्या सब? ठीक है, चलिए अगर क्लियर है फ्रेंड्स तो देखते हैं आगे। यहाँ पर देखिए, जल के अणु जब ऑक्सीजन के साथ बनाते हैं तो यहाँ पे एकल बॉन्ड बनाते हैं, वो भी सहसंयोजी बंधन द्वारा। देखो यहाँ पे, अब जरा ध्यान दो कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, अगर यह ऑक्सीजन को दे दिया तो इसका अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा कि नहीं। यहाँ भी हाइड्रोजन बेचारा एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इसका अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या करता है, कहता है नहीं भाई, हम ऐसा काम नहीं करेंगे कि हमारा अस्तित्व ही नष्ट हो जाए। इस कंडीशन में इन्होंने क्या किया, दोनों के बीच में साझा किया, और साझा करके क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, और यह बॉन्ड हमारा क्या होता है, H2O का बॉन्ड होता है, और यह बॉन्ड आपका सहसंयोजी बंधन के द्वारा तैयार होता है। बताओ फ्रेंड्स क्लियर है कि नहीं। हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, आपके हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन था ऑक्सीजन वाले में नाचेगा, फिर एक ये हाइड्रोजन वाला है आपका, ये इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए तो एक इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा, और हाइड्रोजन वाला एक इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन के साथ घूमेगा, और ऑक्सीजन का जो एक इलेक्ट्रॉन है इस वाले हाइड्रोजन के साथ मुड़ेगा। इस तरह से आपस में क्या होते हैं, आपस में यह आपका जो बंधन की क्रिया है यह आपकी होती रहती है। बताओ फ्रेंड्स क्लियर है कि नहीं, ध्यान दे रहे हैं, समझ में आ रहा है आप लोग को। ये पहले जो हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ घुमा दिया, यह ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन अगले वाले हाइड्रोजन के साथ, ये वाला जो हाइड्रोजन था ये फिर ऑक्सीजन वाले के साथ, और फिर ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन वाले के साथ। इस तरह से क्या हो गया, इसके सेल में 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इसके सेल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन, और इसके सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से सभी का बंधन पूरा हो गया। हमने बताया था कि हीलियम जो है एक अपवाद केस में आता है, जिनके आउटर मोस्ट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर भी वह अपने आप में परिपूर्ण होता है। बाकी सबके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8, लेकिन हीलियम की स्थिति प्राप्त करने के लिए सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और हाइड्रोजन के पास जब 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में हो गया तो ये किसकी स्थिति प्राप्त कर लिया, हीलियम की स्थिति प्राप्त कर लिया, इसलिए इसे क्या माना जाता है, इसे अस्थायी रूप में माना जाता है। तो बताओ फ्रेंड्स क्लियर हो गया कि नहीं। तो यह सहसंयोजित बंधन के द्वारा आपस में जुड़कर एक यौगिक बना लिए। तो हमने इससे पहले आयनिक बंधन पढ़ा था, अब हम लोग पढ़ रहे हैं सहसंयोजी बंधन। आयनिक बंधन का मतलब इलेक्ट्रॉन को दे देना या फिर इलेक्ट्रॉन को ले लेना। यहाँ पे सहसंयोजी का बंधन न तो इलेक्ट्रॉन को देना है और ना ही इलेक्ट्रॉन को लेना है, सिर्फ साझा करना है। कुछ इलेक्ट्रॉन मेरा जो होगा आपके सेल पे मूव करेगा और उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा दूसरे में सेल मूव करेगा। तो इससे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का साझा अर्थात कि सहसंयोजी बंधन। ठीक है फ्रेंड्स, किसी को डाउट है तो बोलिए फटाफट। क्लियर है सबको। अब जरा से एक बार कुछ गुण जान लीजिए, कुछ क्वालिटी जान लीजिए कि सहसंयोजी बंधन के यौगिकों में क्या क्वालिटी होता है। तो सहसंयोजी यौगिकों के कुछ गुण जान लीजिए। सहसंयोजी यौगिक का गलनांक और क्वथनांक दोनों कम होता है। बताओ फ्रेंड्स कम क्यों होगा। कम का रीजन है कि ये लोग क्या किए, इलेक्ट्रॉन का साझा किए हैं, न तो किसी को दिए हैं और ना ही किसी से लिए हैं, जिनके वजह से इनके बीच का जो बंधन होता है, इनके बीच का जो बंधन होता है, ये कनेक्शन क्या होता है, थोड़ा सा कमजोर होता है। इनके बीच में जो बंधन बनेगा यह बंधन क्या होता है, कमजोर होता है। और इस कमजोर बंधन की वजह से तुरंत हम थोड़ा सा टेम्परेचर ही देंगे तो यह गलना शुरू होगा, इनका बंधन टूटना शुरू हो जाएगा, जिनके वजह से इनका गलनांक और क्वथनांक दोनों क्या होते हैं, कम होते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि सहसंयोजी यौगिक के आपके जो गलनांक और क्वथनांक कम क्यों होते हैं, तो आपका आंसर होगा कि इनके बीच में जो अंतराण्विक बल है वह कमजोर होता है, क्योंकि इनकी बंधन जो बनते हैं सहसंयोजी बंधन, और सहसंयोजी बंधन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन का सिर्फ शेयर होता है। इसके वजह से इनके बीच में बंधन कमजोर होता है, इसलिए इनका गलनांक और क्वथनांक दोनों कम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है सब किसी को, थम्स अप कीजिए फटाफट। क्लियर है सबको। चलिए अगर फ्रेंड्स क्लियर है तो देख लीजिए थोड़ा सा आगे की बात करें तो एक और क्वालिटी इनकी जान लीजिए आप, और वो क्वालिटी कौन सी भी जानिए आप। सहसंयोजी जो यौगिक है वह आपके विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। हमने बताया था आपको विद्युत वाले चैप्टर में कि आपके इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत का चालन।
जिस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसके विपरीत दिशा में विद्युत चलता है। तो यहाँ पे तो ना इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है ना किसी से ले रहा है। इस कंडीशन में विद्युत का कुचालक आपका संचालन कैसे होगा, नहीं हो सकता है। इसलिए विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। विद्युत की सुचालकता कहाँ काम करती है, जहाँ पे या तो इलेक्ट्रॉन लॉस होगा या फिर इलेक्ट्रॉन गेन होगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच में कोई आवेशित कण नहीं होते हैं, अर्थात कि कोई इलेक्ट्रॉन को आपको देगा कोई इलेक्ट्रॉन लेगा। उस कंडीशन में ना आपको कोई प्रॉब्लम होगा, आयन तब न बनेंगे। आयन तो यहाँ पे बन नहीं रहा है, और जब आयन नहीं बनेंगे धनायन और ऋणायन, तो बताओ कैसे बिना आयन के आपकी विद्युत धारा पाएगी, नहीं हो सकती है। इसलिए सहसंयोजी जो यौगिक होते हैं वो विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर हो गया सबको सहसंयोजी यौगिक, क्लियर है? चलिए फ्रेंड्स, अगर क्लियर है तो आज का सेशन यहीं तक रहने देते हैं। अगले के सेशन में आगे की पॉइंट जानेंगे। आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट ने कमेंट्स आज के सेशन में नहीं किया था कल वाला, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो भी अपना कमेंट्स करें, ताकि मैं टॉपर को चूज कर सकूं, सबको अनाउंस कर सकूं। अभी के टॉपर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो रिंकी और आपके जो अलका थी, इनके मार्क्स सबसे बेहतरीन है और अभी तक के टॉपर ही है। उनकी प्राइज मिलेगी अभी, इसलिए आप लोग फटाफट बता दीजिए बाकी लोग, उनके बाद हम प्राइज की मेंशन आपको बताएंगे कि प्राइज में क्या मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर आप लोग हंसते खेलते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। एक और बात, 8 बजे के सेशन में 5 मिनट के लिए आना ना भूलें। अगर आपके पास टाइम हो, सिर्फ 5 मिनट के लिए आपको आना है। अगर टाइम आपके पास अवेलेबल हो तो प्लीज़ सिर्फ 5 मिनट के लिए हमारे लिए आप टाइम निकालिए, शाम को 8 बजे। आपने पूरा सेशन में हमारे साथ बने रहा, इसके लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।